नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति ऐसी चली है जिससे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल डैमेज कंट्रोल की राजनीति के तहत लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ठिठुरती ठंड में सीएम आवास पर दस्तक देने पहुंचे। बंद कमरे में 45 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच में बात हुई है। बैठक से निकलने के बाद लालू यादव मीडिया कर्मियों से बात किए बगैर सीधे निकल गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन में सब सही है, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। पर क्या वाकई में गठबंधन में सब कुछ सही है? आखिर क्यों लालू यादव दौड़े दौड़े नीतीश के दरबार में पहुंचे? आज इसी पे बड़ी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लालू, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई होगी? देखिए, चर्चा क्या हुई वो तो जाने दीजिए, फैसला हो चुका। नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि अब इस सरकार को गिरा देना है। नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि लोकसभा का चुनाव वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि इनफ, लालू यादव और उसके बेटे के साथ हम सरकार में एक साथ नहीं रह सकते। और लगातार मीटिंग्स का जो है वो दौर चल रहा है। क्या क्या बातें हुई है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं, आपने जो बात कही पटना में इतना ठंड है, ठिठुर रहा है सब कुछ, शॉल ओढ़े पहुंच गए और पहुंच गए दरबार में। अभी तो बड़ा बेइज्जत करके आपने भगाया था, भगाना ही कहेंगे, बेइज्जत करके। न तिलक लगाया, न सी ऑफ किया, न आपने वेलकम किया लालू यादव, और बैठे भी रहे एकदम अलग अलग मुंह करके। 5-7 मिनट वो दही चूड़ा के दिन वो गए थे वहाँ पे उनके घर, रबड़ी देवी के घर, लालू यादव के घर। तो वहाँ से तो सीन बड़ा खराब हुआ। और उसके बाद लगातार कई सारी मीटिंग्स हो रही है। कांग्रेस वाले भी जाकर के मिले, कांग्रेस वाले लालू यादव से भी मिले। खिचड़ी पक रही बहुत तगड़ी। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे क्या है? इन सारी चीजों के पीछे 2 बड़ा बयान है। और वो 2 बयान ऐसा है कि लालू यादव पूरा एकदम बोरसी उर्सी हटाए, बोला हटो अभी, पहले चलो लालू, पहले नीतीश बाबू से मिलो। नहीं मिले तो गए काम से। थर थर कांप रहा है आरजेडी का पूरा कुनबा जी। उनको समझ में आ गया कि खतरा आ गया, सरकार अब नहीं रही। और पिछले 2 दिन से आरजेडी के लीडर्स का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदला हुआ है। जेडीयू के नेताओं को कहा गया कि अभी रिस्ट्रेन करना, भी ज्यादा बयानबाजी में ध्यान मत दो। निगोशिएशंस बड़े हाई लेवल पे हो रहे हैं। और आज सिर के ऊपर से पानी चला गया जब 2 नेताओं का बयान आया। 2 बड़े नेता और बिहार की राजनीति के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट। पहला बयान आया अमित शाह का और दूसरा बयान आया चिराग पासवान का। ये दोनों लोग, चिराग पासवान नीतीश कुमार के घूर विरोधी माने जाते हैं। माने ऐसा, जो बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाए तो चिराग पासवान छोड़ देंगे, वापस वो चले जाएंगे इंडिया में या अकेले लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो पहला बयान आया किसका? बयान आया अमित शाह का। पूछा गया ये नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह ने पहली बार ये बयान दिया है कि प्रपोजल आएगा तो उस पे हम सोचेंगे। मतलब कहां, 1 महीने पहले आप कह रहे थे कि दरवाजे नीतीश बाबू के लिए बंद हो गए, अब ये नहीं खुलेगा। और अचानक से आप कह रहे कि भाई प्रपोजल आएगा तो उस पे हम विचार करेंगे। तो क्या प्रपोजल जाएगा? अब उसी के लिए तो मीटिंग चल रही है जी। तो अमित शाह ने तो कह दिया, मना नहीं किया गठबंधन से। लेकिन ये तो बात सिर्फ अमित शाह की होती तो कुछ और होता। चिराग पासवान भी सामने आकर के उन्होंने कह दिया कि जेडीयू वाले क्या प्रपोजल लेकर के आते हैं उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। मतलब वो शोले फिल्म देखा? शोले फिल्म में
धर्मेंद्र चढ़ जाता है पानी टंकी के ऊपर जी। और आखिर में क्या बोलता है कि भाई बसंती भी तैयार और मौसी भी तैयार, इसलिए सुसाइड कैंसिल। तो यहां धर्मेंद्र जो हैं वो नीतीश बाबू हैं, सुसाइड कैंसिल, नीचे उतर रहे हैं वो। अब क्या हो रहा है? कल हमने बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग डर से नीतीश बाबू के पास गए थे, लालू यादव के पास गए थे कि भाई पता नहीं नीतीश बाबू क्या करेंगे। तो नीतीश बाबू से मिलने के लिए गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया उनके लोगों ने, विजय चौधरी जी ने, संजय झा जी ने, भैया आप लोगों को तमाशा करना है, बेइज्जत करना है हमारे लीडर को। भैया आपको संयोजक नहीं बनाना था, डिस्कशन नहीं करना था, तो आप मीटिंग में बात को उठाते ही नहीं जी। एक तो आप अध्यक्ष डिक्लेयर कर दे रहे हो, संयोजक के माथे के ऊपर बैठेगा। आपने क्या समझ लिया नीतीश कुमार को? ये सारा कुनबा हमने इकट्ठा किया और आप कांग्रेस पार्टी उस पर चौधरी बनने के लिए आ गए। और जब मेरे नाम के ऊपर, संयोजक नाम के ऊपर भी चर्चा भी हुई, तो सोनिया गांधी ने क्यों ये कह दिया कि भाई लालू यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से पहले पूछना पड़ेगा तब हम घोषणा कर सकते हैं। तो मामला वहीं से बदल गया। अब नीतीश बाबू तो बड़े अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो अभी 5 मिनट के बाद क्या कर देंगे कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो कांग्रेस वाले लालू यादव के पास भी गए, उनको बताया गया, वो बोले भैया हम तो आजकल बात नहीं सुन रहा है। कल भी उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल है सीटों का बंटवारा। क्यों मुश्किल है? नीतीश बाबू ने गियर फंसा दिया है। वो गाड़ी का कभी कभी गियर फंस जाता है, वो चेंज नहीं होता। और गियर क्या है? 17 सीट पे हम लड़ेंगे, बाकी तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। 17 सीट देते हो तो हम इधर हैं, और नहीं तो थैंक यू वेरी मच, सरकार भी गिराएंगे और हम एनडीए में भी जाएंगे। इंजन फेल करेंगे, बिल्कुल फेल करेंगे। अब उसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना हो वो हम करने को तैयार हैं। अब दूसरी चीज, जब ये सारी चीजें हुई तो जेडीयू की बैठक बुलाई गई, और अभी पटना के अंदर में मांझी ने, बीजेपी वालों की मीटिंग कल रात 2 बजे तक हुई है। रात 2 बजे तक बीजेपी की बैठक हुई है, उसमें सांसद भी और उसमें सारे लोग वहां पे मौजूद थे, और वहां पे अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। और जहां से यह खबर आई है कि बीजेपी वो नीतीश बाबू को वापस लेने को तैयार है जी। तो भाई बीजेपी वाले को सपना थोड़ी आ रहा है, ऐसे थोड़ी डिस्कस करें 2 बजे रात तक किस बात की बैठक चल रही है। और ये खबर आई कि भाई जेडीयू वालों को भी बुलाया जा रहा है, जेडीयू के भी एमपी जो है वो पहुंच रहे हैं पटना। सारे लोग अपने अपने विधायकों को पटना बुला रहे हैं। मतलब ये तो गंभीर मसला है। बस सारे विधायकों को बुलाने का क्या मतलब है? और फिर सब कुछ ठीक ठाक था, मालूम चला संजय झा जो है वो चले गए गवर्नर से मिलने। मैंने आप ये देखिए नहीं, ये तो बिजली का शौक दे रहा है जेडीयू वाले। एक तो बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं, इधर मीटिंग हो रही है, उधर से उधर बातचीत हो रही है, बयान आ रहा है, और इनका एक दाहिना हाथ जो है वो संजय झा वो जा रहे हैं वो गवर्नर से मिलने। तो डर और भय का माहौल है, आतंक मचा हुआ है आरजेडी के अंदर। अब जब ये सारी चीजें मालूम चली और ये भी खबर आ गई कि जेडीयू के अंदर जो तमाम एमपीज के साथ वो मिले। अब देखिए बात कहानी क्या है, सिंपल। जिस दिन ये सबसे बड़े लालू यादव के पैरोकार जेडीयू के अंदर ये ललन सिंह थे, जिस दिन ललन सिंह को साइडलाइन किया गया, सारी शक्तियां छीन ली गई, उसी दिन ऑलमोस्ट ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तो भाई पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि ललन सिंह का जाना तय है, बस तरीका कैसे होगा वो खुद ही लेकर के आ गए कि भाई अब हम नहीं रहेंगे, उनको मना मनु करके जो, लेकिन जाना तय था। उसी तरीके से ये सरकार का खत्म होना तय हो गया। बस मैंने वो था ना शादी, तो सब कुछ तय हो गया, बस कार्ड छपना बाकी है, उसी में तो डेट आएगा। तो डेट सिर्फ देना है। और इसीलिए जब ये सारी चीजें मालूम चली तो सवेरे सवेरे भागे भागे पहुंचे, क्योंकि हालत खराब है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को मालूम है कि स्थिति बहुत ही खराब है। एक तरफ से तो ईडी का समन भी आ गया है। ईडी का समन आज पहुंच भी गया। एक आदमी, एक अधिकारी चले गए, नॉक नॉक नॉक, रबड़ी जी ये लीजिए, पत्र आया है आपके नाम, ईडी का समन भी चला गया। तो ये चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। मसला कहां फंसा
मसला वही फंसा कि भाई आपने कह दिया भाई 17 हम लेंगे, बाकी आप जानो। लालू यादव कह रहे हैं कि जिसका जितना जितना विधायक है उस हिसाब से टिकट बांटेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं कि सब चीज़ हमको सुनना ही नहीं है, ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको ज़्यादा सीट अगर बीजेपी वाले देंगे तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे, सरकार उधर भी बनेगी, सरकार उधर भी बनेगी। तो ये सारी कवायद चल रही है, इसलिए लालू यादव कांग्रेस पार्टी थर थर कांप रही है। ये जो ठंड, जो तापमान गिरा है जी। तो कपकपी छुटा दे रहा है पटना में इस महागठबंधन के नेताओं को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सीट शेयरिंग को लेकर घमासान के बीच नीतीश कुमार के साथ लालू तेजस्वी ने मुलाकात की है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया, लेकिन इसको लेकर कई तरह की अटकलें तेज है। लालू तेजस्वी का नीतीश के आवास पर जाना सामान्य घटनाक्रम नहीं है, जो बताता है वाकई में महागठबंधन में ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।